Assalamu alaikum dear students, I am your biology teacher Anjum Shafiq for grade 10 and today we are going to discuss the osmotic adjustments in plants. So my dear students, जैसा कि आपको बताया कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं osmotic adjustments in plants. तो osmotic adjustment से पहले हम डिस्कस करते हैं कि osmosis क्या है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. So osmosis basically it is a process of movement of water molecules from an area of lower solute concentration to an area of higher solute concentration through semi-permeable membrane. So my dear students, हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि movement of water molecules from hypotonic environment to hypertonic environment through semi-permeable membrane. क्योंकि my dear students, हमने previous grades में ये कंसेप्ट पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स के वाले टॉपिक में कि ऑस्मोसिस के एतबार से वाटर और सॉल्यूट के एतबार से तीन तरह की टॉनिक कंडीशंस हो सकती हैं, जिसमें हमने जिक्र किया था हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट एंड द आइसोटोनिक एनवायरनमेंट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ज़रा सा रिकॉल करें उसको. हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट हम ऐसे एनवायरनमेंट को कहते हैं जिसमें सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली और रिलेटिवली ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द सेल्स. और जहाँ तक बात है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की या हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट की, तो वहाँ पर वाटर और सॉल्यूट्स के एतबार से एनवायरनमेंट के अंदर सॉल्यूट्स कम होते हैं और जो सेल या जो टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है. तो हम इसको डिफाइन इस तरह से भी कर सकते हैं, द एनवायरनमेंट which have comparatively low solutes is called as hypotonic environment. अब हम बात करते हैं isotonic environment की. That is basically an environment in which both internal and external salt and water solution जो है उसकी concentration या उसकी amount comparatively और relatively एक जैसी होती है. So my dear students, तीनों टर्म्स को डिफाइन करते हुए एक वर्ड कॉमन बोला इनमें, दैट वाज रिलेटिवली और कंपैरेटिवली. माय डियर स्टूडेंट्स, ये इसलिए बोला क्योंकि आपको पता है कि हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक या फिर आइसोटोनिक ये तीनों टर्म्स ऑस्मोसिस से रेलेवेंट हैं, वाटर और सॉल्यूट से रेलेवेंट हैं, और इनको हम उस वक्त तक नहीं बता सकते जब तक कि कंपैरिजन में साथ में कोई दूसरी चीज़ ना हो. लेट्स सपोज आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. मेरे पास एक पानी का गिलास है, इसमें मैं डाल रहा हूँ 2 चम्मच सॉल्ट के और अब इसको मिक्स कर लेता हूँ. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, टेल मी, अब ज़रा जहन पे जोर डालिएगा और बिल्कुल सही आंसर दीजिएगा कि ये कौन सा सोल्यूशन है. यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये सिंपल सॉल्ट सोल्यूशन है. इसमें मैंने चाहे 2 चम्मच सॉल्ट के डालूँ या 3 चम्मच सॉल्ट के डालूँ तो ये तो सादा सोल्यूशन ही रहेगा, सॉल्ट सोल्यूशन. इसको मैं ना तो हाइपरटोनिक कह सकता हूँ, ना हाइपोटोनिक कह सकता हूँ और ना ही आइसोटोनिक. क्यों? क्योंकि इसके कंपैरिजन में मैंने कोई कुछ रखा ही नहीं. तो जब मेरे पास 2 एनवायरनमेंट होंगे या 2 सोल्यूशन है, लेट्स सपोज कि मेरे पास 2 पानी के गिलास हैं. एक पानी के गिलास में मैंने डाला 1 चीनी का चम्मच और दूसरे में डाला 2 चीनी का चम्मच. अब इनको मैं अगर कंपेयर करूं तो जिसके अंदर चीनी यानी कि जो शुगर है उसकी अमाउंट कम है दूसरे ग्लास की निस्बत, तो वो कहलाएगा हाइपोटोनिक कंपैरेटिवली और रिलेटिवली. इसी तरह से जो दूसरा ग्लास है उसमें 2 चम्मच डाले तो पहले वाले ग्लास की निस्बत उसके अंदर सॉल्यूट की अमाउंट या उसके अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसलिए हमने उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया द सॉल्यूशन और एनवायरनमेंट विच हैव कंपैरेटिवली or relatively more solute is called hypertonic, and the environment or the solution which have comparatively low amount of solute is called as hypotonic. और इसी तरह से my dear students, हम आइसो को भी डिफाइन करते हैं क्योंकि आइसो का मतलब है सेम, हाइपर का मतलब है ज़्यादा और हाइपो का मतलब है कम. तो आइसोटोनिक उस वक्त हो सकता है जब दोनों एनवायरनमेंट्स या दोनों सॉल्यूशंस, चाहे वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, उनके अंदर सॉल्ट्स और वाटर की जो अमाउंट है या उनकी जो कंसंट्रेशन है वो एक जैसी हो कंपैरेटिवली,
तो ऐसे एनवायरनमेंट या ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये बेसिक कंसेप्ट माय डियर स्टूडेंट्स आपको इसलिए रिकॉल करवाया क्योंकि आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर ये हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक ये टर्म्स इस्तेमाल होंगी और उसी के एतबार से हम ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स देखेंगे प्लांट्स के अंदर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको लेकर चलते हैं आगे। तो वाटर और सॉल्यूट की एडजस्टमेंट के एतबार से हमारे सिलेबस के अंदर 3 तरह के प्लांट्स शामिल हैं। नंबर 1 आर द हाइड्रोफाइट्स, नंबर 2 आर द ज़ीरोफाइट्स एंड नंबर 3 आर द हेलोफाइट्स। सो इनको हम 1 बाय 1 डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स, हम ऑस्मोसिस को 2 तरह से डिफाइन कर चुके हैं। एक इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन और दूसरा हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक एतबार से। अगर हम बात करेंगे सॉल्यूट कंसंट्रेशन के एतबार से तो वाटर मूव करता है फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो सॉल्यूट टू हाई थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और अगर हम टोनिसिटी की बात करें एनवायरनमेंट की या सॉल्यूशन की तो वाटर मूव करता है फ्रॉम हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट टू हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये चीज माय डियर स्टूडेंट्स, इसका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो अगले तीनों टाइप्स आपको बआसानी समझ आ जाएंगी। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें हमारे इस अर्थ के ऊपर 2 तरह के मेजर एनवायरनमेंट्स हैं। एक है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट और दूसरा है एक्वेटिक एनवायरनमेंट। हमारी अर्थ का 70% जो है वो पानी है और 30% जो है वो लैंड एरिया है। तो अब पानी के अंदर भी प्लांट्स मौजूद हैं और खुश्की के ऊपर भी प्लांट्स मौजूद हैं, और इनके अंदर जो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स हैं वो अल्लाह ताला ने डिफरेंट रखी। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से एक्वेटिक अपने आप को मेंटेन करते हैं इन एडजस्टमेंट्स को, और फिर किस तरह से जो टेरेस्ट्रियल यानी कि खुश्की पे रहने वाले यानी कि लैंड पे रहने वाले प्लांट्स इन ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स को बैलेंस करते हैं। सो नो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट पार्ट, दैट इज द हाइड्रोफाइट्स। अब जरा इसके नाम पे गौर करें। हाइड्रो का मतलब है वाटर, हाइड्रो लाइक हाइड्रा, so it is related to water, and fight PHYTE, जहां पे भी वर्ड आता है माय डियर स्टूडेंट्स फाइट, तो इसका मतलब होता है प्लांट। माय डियर स्टूडेंट्स, ये पानी के अंदर इनकी बॉडी मुकम्मल तौर पर भी डिप हो सकती है और या फिर ये पार्शली सबमर्ज्ड भी हो सकती है। अब इनको चूंकि पानी के अंदर रह रहे हैं इसी वजह से हम इनको हाइड्रोफाइट्स कह रहे हैं, तो इनको वाटर की डेफिशिएंसी तो नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम याद रखिएगा, अब पानी भी 2 तरह का है। जो 70% लैंड का वाटर है, जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, वो आगे अल्लाह ताला ने 2 तरह का डिवाइड किया हुआ है। एक वो है जिसके अंदर सॉल्ट्स ज़्यादा हैं, उसको हम कहते हैं सी और ओशंस, या ऐसे एनवायरनमेंट को हम नाम देते हैं मैरीन एनवायरनमेंट का। और एक वो पानी है जिसमें सॉल्ट्स की जो अमाउंट है वो कम है और वाटर की अमाउंट जो है वो ज़्यादा है, तो ऐसे हम पानी को कहते हैं फ्रेश वाटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों एनवायरनमेंट्स में हम देखेंगे कि फ्रेश वाटर में किस तरह से ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स हो रही हैं और मैरीन के अंदर किस तरह से एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, और फिर इसके बाद हम आएंगे टेरेस्ट्रियल के ऊपर यानी कि खुश्की पर रहने वाले प्लांट्स के ऊपर, उनमें भी देखते हैं कि ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स किस तरह से करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोफाइट्स जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, जो हाइड्रोफाइट्स हैं ये आम तौर पर फ्रेश वाटर प्लांट्स हैं। यानी कि फ्रेश वाटर किसे कहा हमने, जिसमें सॉल्ट कम वाटर ज्यादा। तो जिसमें सॉल्ट कम और वाटर ज्यादा हो ऐसे एनवायरनमेंट को माय डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? यस, यू आर राइट, हम उनको हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट कहते हैं। तो जब भी हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट होता है तो आप रिकॉल करें अपने प्रीवियस लेक्चर्स को, तो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में क्या होगा, वाटर विल ट्राई टू गेट इनसाइड द सेल्स और द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो यहां पे हम प्लांट की बात कर रहे हैं, तो ये या तो मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर मौजूद हैं या फिर पार्शली सबमर्ज्ड हैं इनटू द फ्रेश वाटर। तो ऐसी कंडीशन में पानी इनकी बॉडी के अंदर मुसलसल एंटर होने की कोशिश कर रहा है। अब मुसलसल एंटर होता रहा तो फिर इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब प्लांट्स को पानी चाहिए, हमने डिस्कस किया, एक तो टर्गर प्रेशर मेंटेन करने के लिए,
फिर उनको फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, फिर उनको ट्रांसपायरेशन के लिए चाहिए। तो ये सारे काम तो हो गए, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स ये तो मुसलसल पानी के अंदर रह रहे हैं, तो इनको फिर प्रॉब्लम फेस हो सकती है एक्सेस ऑफ वाटर की। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सेस ऑफ वाटर कैसे रिमूव करते हैं, हमने पिछले टॉपिक में भी डिस्कस किया। जो एक्सेस वाटर होगा वो रिमूव होगा थ्रू ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन माय डियर स्टूडेंट कहां से हो सकती है? यस, यू आर राइट, दैट इज थ्रू द स्टोमेटा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं इनको अल्लाह ताला ने कुछ एडजस्टमेंट्स दी हैं, कुछ एडेप्टेशंस दी हैं कि इन्होंने मुसलसल पानी में रहना है, और पानी भी कौन सा है? हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट वाला। तो मुसलसल पानी अंदर आने की वजह से इनके अंदर कोई खराबी ना पैदा हो जाए, ये अपनी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन कैसे करेंगे, उसके लिए अल्लाह ताला ने इनको अडेप्टेशंस दी हैं। आए उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पहली अडेप्टेशन ये है कि हाइड्रोफाइट्स के अंदर अल्लाह ताला ने इनको बड़े बड़े लीव्स दिए, लार्ज लीव्स। सो दे पोजेस लार्ज लीव्स। सो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि इस लार्ज लीव से क्या होगा? सो डियर स्टूडेंट्स, लार्ज लीव का मतलब है लार्ज सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज होगा, और ये मुसलसल फिर वहां से वाटर को ट्रांसपायर कर सकेंगे। और आपको याद हो, मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन बताई थी कि प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं आमतौर पर उनका 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के अंदर देयर आर अप्रोक्सीमेटली 12,000 स्टोमेटा। तो जो हाइड्रोफाइट्स हैं उनके पास तो बड़े बड़े पत्ते। अब बड़े बड़े पत्ते तो बड़ा सरफेस एरिया, बड़ा सरफेस एरिया तो मतलब कि नंबर ऑफ स्टोमेटा भी बहुत ज्यादा। जब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टोमेटा होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इनका डेफिनेटली इंक्रीज होगा। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने इनको ये एडजस्टमेंट दी। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखें जो इसमें पार्शली सबमर्ज्ड हैं या मुकम्मल तौर पर सबमर्ज्ड हैं, उनके तो पत्ते ऐसे हैं। जो पार्शली सबमर्ज्ड हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से पत्ते जिनके ऊपर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं वो उनकी नीचे वाले सरफेस जो है लीफ की वो पानी को टच कर रही है। इस वजह से अल्लाह ताला ने इनकी जो अपर सरफेस है वो चौड़े पत्तों की, ब्रॉड लीव्स की अपर सरफेस जो है उसके ऊपर स्टोमेटा ज्यादा रखे हैं, नीचे वाले सरफेस पे स्टोमेटा कम है। सो दैट इज अनदर एडेप्टेशन फॉर देम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको बात क्लियर हुई कि ये किस तरह से अपने आप वो वाटर को ट्रांसपायर करेंगे, एक्सेस ऑफ वाटर को कैसे रिमूव करेंगे। और याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इनके जो लीव्स होते हैं उनके ऊपर जो क्यूटिकल होती है, हमने पढ़ा था ट्रांसफर सेक्शन, याद होगा, आप देख भी सकते हैं कि लीव्स की ऊपर वाली सरफेस के ऊपर एक वैक्स की लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। तो इनके ऊपर जो क्यूटिकल होगी वो बहुत थिन होती है, बहुत कम वैक्स होती है। क्यों? क्योंकि वैक्स इज अ लिपिड, और जो लिपिड्स होते हैं वो वाटर को अवॉइड करते हैं। दे आर हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिक मीन्स फियर, यानी इनको पानी का खौफ होता है। ये अपने में से पानी को रिमूव नहीं होने देते, उनसे दूर दूर भागते हैं। तो क्यूटिकल आमतौर पर ट्रांसपायरेशन को प्रिवेंट करती है, लेकिन इनके अंदर जो क्यूटिकल है बहुत बारीक है, वो इसमें इसकी रुकावट नहीं बनेगी। इसकी एग्जांपल्स में जैसे कि वाटर लिलीज हैं, आप देख सकते हैं बड़े बड़े पत्ते। सो माय डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको हाइड्रोफाइट्स के अंदर जो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट है वो समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं दूसरी तरफ। द नेक्स्ट आर द जीरोफाइट्स, लैंड के ऊपर आते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जीरो, XERO, ZERO वाला जीरो नहीं, वो सिफर वाला जीरो नहीं है, ये XER वाला है, ठीक है, जीरो। तो जीरो मीन्स ड्राई, जीरो मीन्स ड्राई, एंड फाइट, PHYTE, फाइट मीन्स प्लांट। मतलब कि ये वो प्लांट्स हैं जो कि खुश्की पे रहते हैं। लेकिन खुश्की का मतलब अर्थ का 30% तो खुश्क है, लेकिन ये कौन सी खुश्की पे रहते हैं? खुश्की तो हमारे इर्द गिर्द भी है, हम भी लैंड पे रह रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये ज़ीरिक कंडीशंस का मतलब है सहरा। जो एक्सट्रीम खुश्क कंडीशंस हैं ये उनकी बात हो रही है। सो आप समझ गए होंगे हम डेजर्ट्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारे मुल्क के अंदर भी बहुत सारे डेजर्ट्स हैं, लाइक थर, थल एंड चोलिस्तान। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर रेत ही रेत, दूर दूर तक आप नजरें दौड़ाएंगे तो आपको सिर्फ रेत नजर आएगी। यहाँ पर लाइफ बहुत कम है। वो लाइफ क्यों कम है? क्योंकि वहाँ पर पानी की डेफिशिएंसी है माय डियर स्टूडेंट्स।
तो जब पानी की डेफिशिएंसी है तो इस वजह से वहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो बड़े कॉन्शियस होते हैं, वहाँ के एनिमल्स वो बहुत कॉन्शियस होते हैं, बिकॉज दे कंसिस्टेंटली हैव टू फेस द शॉर्टेज ऑफ वाटर। और शॉर्टेज ऑफ वाटर ऐसी वैसी नहीं है कि थोड़ी देर के लिए, दे फेस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। यहाँ के जो प्लांट्स हैं, यहाँ के जो एनिमल्स हैं, वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं रेन वाटर पे, कि कब बारिश हो और पानी आए और ये अपनी प्यास बुझा सकें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो ज़ीरोफाइट्स हैं ये एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस में रहते हैं। नॉर्मल ड्राई कंडीशन ऐसी नहीं जो कि हमारे आसपास हैं, वो प्लांट्स कुछ और होते हैं। जो ज़ीरोफाइट्स हैं ये एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस में रहने वाले हैं, जहाँ पर पानी की शिद्दत के साथ कमी का सामना करना पड़ता है। तो आप जानते हैं जहाँ के वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है प्लांट्स के लिए। उनको टर्गर प्रेशर मेंटेन करना है, उनको फोटोसिंथेसिस करनी है, और इसके अलावा उनको ट्रांसपायरेशन भी करनी है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर ये कैसे सरवाइव कर जाते हैं वहाँ पर? आइए देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इनको कौन कौन सी अडेप्टेशंस दे रखी हैं। सो नंबर 1 दैट कि इनके अंदर जो लीव्स हैं वो छोटे छोटे साइज के हैं। या तो कुछ के अंदर पत्ते होते ही नहीं है, पत्तों की जगह होंगे कांटे, स्मॉल नीडल्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इन नीडल्स के ऊपर थिक वैक्स है। जो क्यूटिकल की बात हो रही थी ना, वो इनके ऊपर थिक होती है। और थिक इसलिए, मोटी तय इसलिए कि इनको पानी की कमी है, कहीं पानी इनमें से इवेपोरेट ही ना हो जाए, यानी कि ट्रांसपायर ही ना हो जाए। अब हम बात करते हैं इनकी लीव्स की। तो हाइड्रोफाइट्स में लीव्स बड़े बड़े, सरफेस एरिया बड़ा बड़ा, और नंबर ऑफ स्टोमेटा भी ज्यादा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ऐसा नहीं है। इन्होंने तो पानी बचाना है, उन्होंने तो पानी रिमूव करना होता था, एक्सेस वाटर को जान छुड़ानी थी। यहां पर तो इनको एक कतरे कतरे के लिए तरस जाते हैं ये। तो फिर क्या होगा, इनके पत्ते छोटे छोटे, छोटे पत्ते का मतलब है कि इनका सरफेस एरिया भी स्मॉल। सरफेस एरिया स्मॉल है तो मतलब कि नंबर ऑफ स्टोमेटा भी स्मॉल, कम नंबर ऑफ स्टोमेटा। नंबर ऑफ स्टोमेटा कम है तो मतलब रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी कम होगा। तो अल्लाह ताला ने इनको इस तरह से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करने का तरीका बताया। दूसरे नंबर पर आपने देखा था कि जो हाइड्रोफाइट्स हैं उनके स्टोमेटा ऊपर वाले सरफेस पे ज्यादा होते हैं, लेकिन ज़ीरोफाइट्स के अंदर पत्ते भी छोटे हैं और स्टोमेटा ऊपर वाले सरफेस की बजाय नीचे वाले सरफेस पे। अच्छा, और मजे की बात देखें, ऐसा नहीं है कि नीचे वाले सरफेस में ऐसे ही खुलेआम पड़े हुए हैं, उनके अंदर डिप्रेशंस हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये डिप्रेशंस के अंदर छुपे हुए हैं इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज, और इसको रिड्यूस किया जा सके, मैक्सिमम जितना भी रिड्यूस कर सकते हैं ट्रांसपायरेशन को, यानी कि वाटर लॉस को। इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे प्लांट्स, इनकी रूट्स बहुत डीप होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि रूट्स के जरिए क्या है, इन्होंने ऊपर लेके आना है पानी। तो जितनी गहरी रूट्स होंगी वो नीचे मट्टी के अंदर पानी को सर्च करते रहते हैं। तो इनकी रूट्स आमतौर पर बाकी प्लांट्स की निस्बत बहुत गहरी होती हैं पानी ढूंढने के लिए। और इनके अंदर एक और खासियत, एक और अडेप्टेशन, जिसको आप सुन के हैरान होंगे, कि इनकी जो स्टेम होती है उनके अंदर, और इनकी जो रूट्स होती हैं उनके अंदर खास किस्म के अल्लाह ताला ने पैरेन्काइमा सेल्स रखे हैं। और आपको याद होगा ग्रेड 9 में आपने जब प्लांट टिश्यूज पढ़े थे, उसमें आपने पढ़ा था पैरेन्काइमा टिश्यू। और पैरेन्काइमा टिश्यू की खासियत ये होती है कि उसके अंदर बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। और वैक्यूल आपको याद होगा हमारे स्टोरेज ऑर्गेनेल। तो इनके अंदर खास किस्म के पैरेन्काइमा सेल्स मौजूद हैं ज़ीरोफाइट्स के अंदर, स्टेम के अंदर और इनकी रूट्स के अंदर। तो इससे क्या होगा, ये पानी को स्टोर कर लेंगे। अब ये जैसे जब भी बारिश हुई ये पानी को स्टोर कर लिया। इस वजह से इनकी जो रूट्स होती हैं उनको कहा जाता है, यानी कि जो स्टेम्स होती हैं इनको सक्कुलेंट ऑर्गन्स कहा जाता है। इनके अंदर पानी जमा हो जाता है, ये पानी को सक करते हैं, जज़ब कर लेते हैं, चूस लेते हैं उसको, ताकि उसको स्टोर कर सकें खुश्की में निपटने के लिए जब बारिश नहीं होगी। और यही क्वालिटी माय डियर स्टूडेंट्स ये जानवरों की भी है, जो सहराओं में होते हैं, जो ज़ीरिक कंडीशंस में होते हैं, वो भी अपने अंदर पानी स्टोर है। जैसे कि आपने सुना होगा कि ऊंट भी अपने अंदर पानी को स्टोर कर सकता है। वही खासियत इन प्लांट्स के अंदर भी अल्लाह ताला ने रखी। और इनमें जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है ज़ीरोफाइट्स की, दैट इज़ कैक्टस, जिसको हम प्लूरली कैक्टाई भी कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है हमारे उस ड्राई रीजन्स की,
या फिर आपने वो देखे होंगे खजूर के दरख्त, ठीक है, तो वो भी उसी एनवायरनमेंट के अंदर सरवाइव करने वाले प्लांट्स हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया हाइड्रोफाइट्स और इसके कंपैरेटिवली ज़ीरोफाइट्स को, होपफुली समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हैलोफाइट्स के साथ। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने आज देखा कि किस तरह से ज़ीरोफाइट्स और किस तरह से हाइड्रोफाइट्स अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं वाटर और सॉल्यूट के एतबार से। एक पानी से छुटकारा हासिल करने की कोशिश कर रहा है और दूसरा पानी को सेव करने की कोशिश कर रहा है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनके तीसरे पार्ट को, दैट इज़ हैलोफाइट्स। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।